हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रीजनल ऑफिस गोरखपुर उत्तर प्रदेश के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में। तो ये जो नोटिफिकेशन है, अ सोसाइटी स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक ट्रस्ट जो है स्पॉन्सर किया गया है, और उसके लिए जो है उसका जो ये प्रोफाइल है इसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, और इस प्रोफाइल के हिसाब से आपको ट्रस्ट बनता है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम देख लेते हैं। तो ये काउंसलर FLCC का पोस्ट है। और एज की यहाँ पर बात करें तो आपका जो एज है वो लेस देन, आपका जो एज है 45 साल से ऊपर और 65 साल के नीचे जो है वो होना चाहिए, बट गुड हेल्थ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बोला जा रहा है UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर की जानकारी आपको होना चाहिए, और प्रोफे बेसिक जो है नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का, इंटरनेट टाइपिंग इन लोकल लैंग्वेज, है ना। और लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और डिज़ायरेबल यहाँ पर बताया गया है कि रूरल डेवलपमेंट बैकग्राउंड, है ना, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल ऑफिस, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना, एग्रीकल्चरल ऑफिसर, इन लोगों को ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड फैकल्टी लीडर, इन लोगों को ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। और मेंबर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर्स कॉलेज विथ स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट ETC शैल बी प्रिफर्ड। ये बोला जा रहा है कि जो कि कार्य कर चुके हैं रूरल डेवलपमेंट वगैरह में, तो उनको ज़्यादा मान्यता, प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे और देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक्सपीरियंस अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, है ना, ऑप्टेड बैंक ऑफिशियल स्केल 1, और यहाँ पर लिखा है अबव ऑफ नेशनलाइज्ड बैंकिंग इंक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RRB प्रिफर्ड। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि बैंक वगैरह से जो निकले हुए हैं, SBI है, जैसे RRB है, वहाँ से तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है तो उनको, अदर एम्प्लॉय जो है उनको जो है ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल टीचर को भी जैसे मान्यता दिया जाएगा इसमें। और बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विस है, इनकम्प्लीट रिवाइज IIBF सर्टिफिकेट कोर्स, अगर IIBF का सर्टिफिकेट है उनके पास। IIBF क्या होता है दोस्तों? IIBF जो है बैंकिंग सेक्टर के में जो है एक एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम के सर्टिफिकेट इसमें जो है वैल्यू रखता है। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है। और ज़्यादातर जो हैं आपके CSC चॉइस सेंटर वाले इस एग्ज़ाम को दिलाते हैं ग्राहक सेवा केंद्र खोलने के लिए, है ना। तो बहुत सारे काम आ रहा है, देखो इस पोस्ट के लिए भी ये काम आ रहा है। ही शुड हैव अम्बलेस्ड सर्विस रिकॉर्डेड प्रोसेस। हाँ, देखो यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट का अगर एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर परमानेंट एम्प्लॉय 10 ईयर्स का, तो उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, उनको ज़्यादा जो है वैल्यू दिया जाएगा, है ना। एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, लोकल लैंग्वेज इसेंशियल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो जॉब किए रहेंगे उनके पास तो इतना स्किल होगा ही कि वो लोकल लैंग्वेज अच्छे से बोल पाएंगे। शुड बी रेसिडेंट ऑफ द सेम स्टेट, प्रीफरली सेम और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर, देवरिया ETC। तो यहाँ पर जो है जो रेसिडेंट स्टेट के जो लोग हैं
उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। मतलब वहाँ के निवासी अगर हैं, जैसे गोरखपुर है, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, एटीसी, यहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाएगा। और दोस्तों हम अब देख लेते हैं जो कैंडिडेट है ना? उसको पेमेंट कितना किया जाएगा, हैं? और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है दोस्तों। जो है 1 साल के लिए रहेगा, ठीक है? और उसके अगर अच्छा काम रहा तो वो है इसको बढ़ा भी सकता है ना? और टर्म एक्सप्लेन पॉलिसी रूल्स अगर चेंज भी हो सकता है, तो ये 1 साल के लिए है। और आगे हम देखते हैं अमाउंट अदर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में, है ना? फॉर एफएलसीसी काउंसलर के लिए द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट शैल बी पेड अमाउंट इक्विवेलेंट लास्ट पे अलाउंस ड्रॉन लेस द इनिशियल अमाउंट पेंशन फिक्स्ड बिफोर कम्यूटेशन प्लस रिलीफ ईटीसी पेएबल थेरियन और दो मतलब इसमें 25,000 विच इज़ लोअर। फर्दर लम्प सम अमाउंट इज 1,000 per month shall be paid toward mobile conveyance etc. However, the conducted last pay allowance drawn in official less than initial amount of pension fixed before compensation plus relief etc. will be applied only. The pension uh, co क्या लिखा है कोऑप्टेड रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल इन नेशनलाइज्ड बैंक एंड केस ऑफ नॉन पेंशनर द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल ओनली 25,000 रुपये टुगेदर लम सम अमाउंट वन टू मोबाइल कॉन्वे से। यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है जो है दोस्तों वो है 25,000 रुपये आपका वेतन होने वाला है। और मोबाइल वगैरह के लिए जो मोबाइल कन्वेंस है वो आपके 1,000 रुपये हैं। और रिवर्समेंट टीएडीए फॉर ट्रैवलिंग एज पर रिक्वायरमेंट पोस्ट शैल बी मेड एज पर रिवाइज रेट ऑफ 300 रुपये पर डे एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू बी पेड एक्चुअल बेसिस में जो है दिया जाएगा। नो डीम अलाउंस एंड रिम्बर्समेंट शैल बी पेएबल वेयर विथ व्हीकल इज प्रोवाइडेड। ओके, यहाँ पर अलाउंस जो है शैल बी पेएबल व्हीकल इज प्रोवाइडेड। आगे हम देखते हैं दोस्तों और क्या क्या है। तो ओवरसी एंड ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एफएलसी, ओके, ये उसका काम वगैरह है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्क्रीनशॉट लेके आप जो है एप्लीकेशन का कोई फीस नहीं है दोस्तों। एप्लीकेशन जो है आप फ्री में भर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कोई भी फॉर्म जो है आप अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको पढ़ लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ये इसका जो है प्रारूप होने वाला है, किस प्रकार का प्रारूप है आवेदन का, तो इसे आप देख लेंगे एक बार। यदि आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर लिखें। और जॉब्स के अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए जॉब्स के अपडेट लेकर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए।